क़यामत के दिन इस ताल्लुक से हमसे पूछोगे। सबसे पहली वजह हमारा बेनमाजी होना, सबसे पहली वजह। नमाज हम नहीं पढ़ते। 11वीं का नाम हो तो 10 मन की बिरयानी तैयार है। मीलाद की बात हो 50 मन पकाने के लिए हम तैयार हैं। जुलूस की बात हो, आहा, जुलूस से अच्छा तो मनोरंजन का कोई साधन नहीं है इस वक्त हमारे पास, क्योंकि डीजे हम निकालेंगे, थिरकेंगे, हम नाचेंगे, हम पैर तो हमारे थिरकना चाहिए। यही तो तालीम है। उर्स होगा अभी, किसका उर्स होगा आपके यहाँ? यही तालीम दी है कि मेरे उर्स के नाम पे ढोल बजाओ, नाचो, थिरको, डीजे बजाओ। क्या बुजुर्ग इसे ही कहते जो नाचता है, थिरकता है, गाता है? कुरान तो कहता है मेरा वली वो होता है जो साहिब तकवा होता है। बेशक बेशक। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली नहीं मगर वो जो साहिब तकवा है, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। लेकिन हमने वलियों का क्या समझ रखा? नाचना, दाढ़ी वाले नाचने, क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह तबारक व तआला। बल्कि मैं तो लोगों से कहता हूं यार, नाचने वालों कम से कम अपनी हैसियत तो देखो। शरीफ लोग नहीं नाचते, बल्कि एक मुहक्किक की तहकीक है इस पर, जानवरों में जो नीच जात के जानवर है वो नाचते हैं, जानवरों में भी जो आला जानवर है वो नहीं नाचते। सर्कस में आपने तकवा है, जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। लेकिन हमने वलियों का क्या समझ रखा है? वलियों के लिए सिर्फ कव्वाली। गरीब नवाज कव्वाली सुनते थे। अरे हाँ यार, गरीब नवाज सुनते थे। तो पहले मेरे भाई ये भी तो जरा बता दे कि वो किस चीज के साथ सुनते थे, कौन कौन से मौसीकी के आलात होते थे, कौन कौन सी मजामीर के आलात होते थे, कौन से ढोल, कौन से तबले। हजरत फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के खलीफा और शागिर्द है, जब निजामुद्दीन औलिया के जमाने में तोहमत लगाई गई कि ये मजामीर, ढोल, बाजे, सारंगी, मौसीकी के साथ कव्वाली सुनते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया उस वक्त ज़ईफ थे, बूढ़े थे। उनकी मलफूजात अल फवाइद उठा के देखिए, फारसी में आज भी मिलती है, उर्दू तर्जमा आ चुका है। उसमें साफ फरमाया मजामीर हराम, मस्त ढोल, बाजे, सारंगी ये हराम है, हराम है, हराम है। और अपने मुरीद फखरुद्दीन चिश्ती से कहा, फखरुद्दीन सिमा के खिलाफ किताब लिख, मैं दस्तखत करता हूं। उन्होंने किताब लिखी, दस्तखत की निजामुद्दीन ने, और उसमें क्या लिखा है हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी दस्तखत में? लोगों, ढोल बाजों के साथ कव्वाली हमारे नजदीक ज़िना की तरह हराम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया को बदनाम करते हो यार। जाहिल लोग जो पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, वो बाबा बने बैठे आज। वो पीरे मुगा है, 10-10 अंगूठियां लगी है, पीर साहब है, तरीकत है। अच्छा, अबे तेरे से नमाज पढ़ना नहीं होता, तरीकत पे चला गया, तू ऊपर की सीढ़ी चढ़ गया। पहली तो सीढ़ी चढ़, पहली सीढ़ी तो चढ़ानी है, दूसरी सीढ़ी पे औरतों से पैर दबा रहा है, तरीकत। औरतों से बेपर्दा मिल रहा है, तरीकत। नमाज क्यों नहीं पढ़ता? कव्वाली सुनेगा, तरीकत। रक्स करेगा, कव्वाली सुना है। अच्छा, कव्वाली सुना, नमाज भी तो पढ़ी है उन्होंने, वो कौन पढ़ेगा? वो तुम नहीं पढ़ोगे। मजा मस्ती चाहिए, मनोरंजन चाहिए, नमाज हमसे नहीं होती। तरीकत क्या? नाचना तरीकत है, लड़कियों के बीच झूमना तरीकत है। अच्छा, जब यही तरीकत है तो आप इतने बड़े पीर नहीं, आपसे बड़ा पीर सलमान खान है और आमिर खान है। वो बहुत बड़े तरीकत पे फायद है, उसका दिन रात यही काम है। फिर तो आप उससे जाके मुरीद हो जाइए। इसमें क्या सुर्ख आपके पर लगे, इससे मुरीद हो रहे हो आप? एक बात बताओ यार जरा ईमानदारी से, दर्द, एक बात बताओ यार जरा ईमानदारी से, दर्द के साथ मैं बात कर रहा हूं। एक डीजे का संदल निकलता है आपके यहाँ, ढोल बाजों से संदल निकलता है। पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है, मुझे यहाँ का नहीं पता, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। एक, मुझे खुदा की कसम मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, मुझे एक ऐसा वहाबी बताओ जो आपके संदल को देख के सुन्नी बनाओ, दिखाओ मुझे। मैं हूं कल तक यहाँ, कल भी मेरा जलसा करीब में, मैं रुका हूं। मुझे कल मिलाना उस किसी वहाबी से, मैं रुकूंगा सुबह तक। अगर आप बोले और मुझे किसी ऐसे वहाबी से मिलाओ जो वहाबी था और उसने कहा कि भाई ये संदल देख के मेरे दिल के दरीचे खुल गए, मैं सुन्नी हो गया। मगर खुदा की कसम मैं आपके शहर में ऐसे 50 वहाबी दिखा दूंगा जो सुन्नी थे और ये डीजे को देखकर वहाबी बने। तो तुम जिसको सुन्नियत बोल रहे हो, उसने तो तुम्हारे लोगों को बदअकीदा बना दिया। कयामत के दिन ये अल्लाह का वली जिसका उर्स बना के तुम ढोल बजाओगे, कयामत में गिरेबान पकड़ के पूछेगा कि मैं तबलीग के दीन के लिए आया था, मैं इस्लाम फैलाने के लिए आया था, और तूने मेरे नाम पर ढोल बजा के इस्लाम से हटाया है।
مجھے جواب دے اس کا، اللہ اکبر کیا جواب دوں گے؟ میری مسجد اس لیے ڈھول بجا رہا تھا، میرے لیے مسا آتا تھا اس لیے ڈھول بجا رہا تھا۔ سنیت کو بدنام کر کے رکھے ہو، تکلیف ایسے جاہل سنیوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں ٹنکی کی چوٹ پہ بولتا ہوں مجھے پرواہ نہیں کہ کوئی نذرانہ دے یا نہ دے، میں اپنے گھر میں رہوں تو 50,000 کا روز کا آدمی ہوں، میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کہ چڑ جائے اور آپ کہہ رہے سالہ کیا بول دیا مولوی نے نظر